इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर रांची से है, जहां आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। आपको यह भी जानकारी देते चलें कि सीसीएल सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रव्यापी भर्ती अभियान में रेलवे, डाक विभाग, तो वहीं रक्षा, इंजीनियरिंग और अन्य केंद्र सरकार के विभागों में 132 युवाओं का चयन किया गया है। कार्यक्रम में युवाओं में उत्साह देखने को मिला, तो वहीं उन्हें अपने उज्जवल भविष्य के लिए मंत्री की ओर से शुभकामनाएं भी अर्पित की गई। मंत्री ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से जो वायदा किया, एक एक वायदे को पूरा किया, एक एक वायदे को धरातल पर उतारा, एक एक वायदे धरातल पर उतारते जा रहे हैं। देश के युवाओं से वायदा था कि लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी, और आज देखो, आज 19वीं कड़ी में पिछले 18 बार में 12 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी, आज 19वें बार में 51,000। मतलब देश के प्रधानमंत्री युवाओं को आगे बढ़ाना, और जिस तरह 51,000 लोगों का 47 स्थानों पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, वो भी सौभाग्यशाली है कि उनको नियुक्ति पत्र कोई डाक से नहीं मिल रहा है, कोई पोस्टल स्पीड पोस्ट से नहीं मिल रहा है। उनको नियुक्ति पत्र दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दे रहे हैं, और नियुक्ति पत्र पर प्रधानमंत्री की फोटो है। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां टाटानगर रेलवे स्टेशन पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपन सोरेन पहुंचे और जहां उन्होंने जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित होने वाले जनजातीय सांस्कृतिक समागम में शामिल होने जा रहे लोगों से भी मुलाकात की। आपको यह भी जानकारी देते चले कि इस दौरान उन्होंने दिल्ली रवाना हो रहे जनजातीय समाज के लोगों को शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम की सफलता की भी कामना उनकी ओर से की गई। यह सांस्कृतिक समागम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, और जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग हिस्सा लेने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार जमशेदपुर से लगभग 700 लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जबकि पूरे झारखंड से करीब 5500 लोगों के शामिल होने की संभावना है। जहां टाटानगर रेलवे स्टेशन पर पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला, और जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के जयकारे लगाए, तो वहीं सांस्कृतिक एकता का संदेश भी उनकी ओर से दिया गया। 19वीं बार यहाँ आने का मिला, कभी 76,000, कभी 80,000, इस बार 51,000। कहने का मतलब है कि मोदी जी युवाओं को नौकरियां देने का काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां देने का काम। खबर जमशेदपुर से है, जहां मई के महीने की स्कूल छुट्टियों के बाद बच्चे समर कैंप में विभिन्न गतिविधियों के जरिए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। जी हां, आपको जानकारी देते चले कि एग्रीको हेल्थ कमेटी के द्वारा आयोजित इस समर कैंप में 500 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग किया। तो वहीं जहां खेलकूद, तीरंदाजी, तो वहीं अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी बच्चों को प्रशिक्षण और मनोरंजन दोनों मिल रहे हैं। समर कैंप में जमशेदपुर के पश्चिम के विधायक सरयू राय भी पहुंचे, और जहां उन्होंने बच्चों और अभिभावकों का उत्साहवर्धन किया। तो साथ ही साथ उनका कहना है कि एग्रीको हेल्थ कमेटी इस मैदान को खेल के रूप में विकसित करना चाहती है, लेकिन इसके लिए स्थानीय प्रशासन और सरकार की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है, और इसके बावजूद कमेटी लगातार मैदान के विकास के लिए प्रयासरत है। एक्चुअली अभी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हो रहे हैं, तो मैं सारे जितने भी जमशेदपुर में जितने भी बच्चे रहते हैं झारखंड में, मैं चाहती हूँ कि सब पार्टिसिपेट करें। एक्चुअली में शहरों में होता है, बहुत सारी जगह में होता है। ओलंपिक खेलने रहते थे, मिल्का बारी
ये लोग ब्लाइंड बच्चों को भी यहाँ नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन के बच्चों को ये कार्यक्रम सिखाया गया है। और जो यहाँ के बच्चे जितने लोगों को मैं आर्चरी सिखाई वो बहुत अच्छे से अपना प्रदर्शन दिए। मैं चाहती हूँ वो अपना आगे फील्ड में बढ़ते रहे, आर्चरी करते रहे। झारखंड सरकार से क्या मदद होना चाहिए? झारखंड सरकार से मैं यही बोलना चाहूँगी कि बच्चों को वो इक्विपमेंट प्रोवाइड करे जैसे कि वो आगे तक बढ़ सके, नेशनल खेल सके। सदस्य हैं, सबों ने मिलकर समर कैंप का आयोजन किया है 500 बच्चे के कैंप में। और ये नाना प्रकार की गतिविधियाँ सामाजिक क्षेत्र में करते हैं। पूजा के समय भी दुर्गा पूजा हो या काली पूजा हो, उसमें भी सक्रियता रहती है। और इनका प्रयास है कि एक रिको मैदान को कैसे ठीक कराएं। और ये दुखी इसलिए हैं कि शासन प्रशासन से लेकर कोई भी इनकी मदद नहीं करता। ये चाहते हैं कि इस मैदान को खेल के मैदान के रूप में रखा जाए, मगर यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ शादी विवाह और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिससे मैदान का स्वरूप बदल जाता है। इस मैदान को अगर जिला प्रशासन के रूप में ही रखे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर साहिबगंज जिले से है, जहां तालझारी प्रखंड कार्यालय सभागार में BLO 2 से संबंधित प्रशिक्षण को लेकर बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि इस दौरान SIR के कार्य के संबंध में कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और जहां बैठक में यह भी जानकारी साझा की गई है कि BLO 2 अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और साथ ही साथ नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, त्रुटियों में सुधार करने, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नामों को हटाने का कार्य भी की ओर से किया जाएगा। तो वहीं अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाना सभी की जिम्मेदारी है। और जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी राम सुमन प्रसाद का कहना है कि निर्वाचन कार्य को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी कर्मियों को गंभीरता से कार्य करना होगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं प्रखंड के कल्याण पदाधिकारी नवीन कुमार का इस पर कहना है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है और जिसमें सभी कर्मियों की सक्रिय भूमिका बेहद ही आवश्यक होती है। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर साहिबगंज जिले से ही है, जहां तालझारी थाना परिसर में आगामी बकरा ईद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। आपको जानकारी देते चले कि बैठक की अध्यक्षता CO सह BDO राम सुमन प्रसाद की अध्यक्षता में हुई और जहां इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों से लोगों से भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल में बकरा ईद मनाने की अपील की गई। जहां आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा कि पर्व के दौरान गड़बड़ी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि राजमहल इंस्पेक्टर राजीव रंजन और थाना प्रभारी नीतीश कुमार पांडे ने इस पर कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की जाएगी और जहां मोती झरना मंदिर में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए भी विशेष बंदोबस्त किए जाएंगे और जहां बैठक में पंचायत प्रतिनिधि और कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। है 28 के संभावित है, उसी के लिए शांति समिति की बैठक विगत वर्षों की भांति, विगत पर्वों की भांति बुलाई गई थी कि अमन चमन से सब लोग अपना बकरीद का पर्व मनाएं। यही शुभकामनाएं देने के लिए और अग्रिम बधाई के लिए हम लोग बैठक बुलाए थे। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर जमशेदपुर से है, जहां SBI के ATM की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि पुराने सुरक्षा गार्डों ने नई एजेंसी CISS सर्विस लिमिटेड पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और जहां गार्डों का आरोप है कि एजेंसी के द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के युवकों की मदद से उन्हें जबरन हटाया जा रहा है और जहां महिला गार्डों के साथ अभद्रता व मारपीट की घटनाएं भी सामने आई हैं। जानकारी यह भी देते चलें कि गार्डों के अनुसार वे पहले WVSO एंटरप्राइजेस लिमिटेड के तहत
कार्यरत थे, लेकिन एजेंसी बदलने के बाद उन्हें हटाकर नए लोगों की नियुक्ति की जा रही है, जिससे कि उनका रोजगार संकट में पड़ गया है। तो वहीं आपको बता दें कि गार्डो ने यह भी कहा है कि वे मामले को लेकर पहले भी कई प्रशासनिक अधिकारियों और एसबीआई के प्रबंधन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक भी कोई भी ठोस कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई। और इसी बीच धरने के दौरान मारपीट की घटना से गार्डो में जहां आक्रोश व्याप्त है, तो वहीं उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सभी नए सुरक्षा कर्मियों के चरित्र प्रमाण पत्र की जांच की जाए और जहां पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई को भी सुनिश्चित किया जाए। कंपनी अभी आई है, इसके पहले WWSO SBI ATM के अंदर कार्यरत हम लोग सभी गार्ड हैं। अभी CISS हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं। अचानक हम लोग को यह हटा रहा है और 25-30 हजार रुपया बहाली लेकर के नए लोगों को ला रहा है, जबकि LC जो है वह कहें कि नहीं पुराने गार्ड ही रहेंगे। बैंक का भी सहयोग है, LC का भी सहयोग है, लेकिन कंपनी के कुछ लोग गंडे के तत्व को मिल कर करके हम लोग को हटा रहे हैं। कुछ गार्ड महिला है, उनके साथ भी छेड़खानी किया जा रहा है, बदमाशी किया जा रहा है। और हम लोग को कोई कमी नहीं है, हम लोग का PF जमा नहीं हुआ था, उसीलिए हम लोग गए थे LC में, वही कमी था। लेबर कोड गए थे और कोई कमी हम लोगों में नहीं है। जी, हम लोग कंपनी के खिलाफ गए थे, बैंक के खिलाफ नहीं। बैंक के अंदर हम लोग आज 15 साल से काम कर रहे हैं। बैंक से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई कंपनी से था। और यह कंपनी CISS आई है और यह कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर करके हम लोगों को हटाने का प्रयास कर रही है और धमकी दे रहा है। कल शराब पी कर करके लड़के लोग को धमकाना परिवार कर को, और महिला गार्ड के साथ भी छेड़खानी ये लोग कर रहे हैं। अभी SP ऑफिस में हम लोग आए हैं, यह ज्ञापन देंगे, इनके बाद एक SDO साहब को देंगे। फिर प्रशासन से उम्मीद, प्रशासन हर समय न्याय करते हैं, प्रशासन फिर न्याय करेंगे। न्याय यही चाहते हैं हम लोग को पुनः बहाल किया जाए, शांतिपूर्ण शहर से हम लोग काम करें। पुराने गार्ड को जानकारी है और वह सबका जो है यहाँ का जो है लोकल काम करेंगे। और नए जो गार्ड आ रहे हैं वह सब बिहार, औरंगाबाद, कहाँ के बाहर जो है 25,000-30 हजार लेके बाहर के बाहर। पहले मांग कर रहे हैं कि अगर सुचारू रूप से काम चले तो ठीक है, नहीं तो यह अगर शहर डिस्टर्ब हो रहा है, इस कंपनी को जो है रिजेक्ट किया जाए। खबर साहिबगंज से है, जहां मालदा के रेल मंडल में ADRM अमरेंद्र कुमार मौर्य ने जिले का दौरा किया और जहां इस दौरान उन्होंने तालझारी रेलवे स्टेशन और दुधकोल के रेलवे साइडिंग का निरीक्षण किया। जहां आपको जानकारी देते चले कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने गुड्स संचालन, तो वहीं CCTV रजिस्टर और रोकड़ की पुस्तिका के साथ साथ अन्य अभिलेखों की भी जांच कर आवश्यक दिशा निर्देशों को साझा किया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि स्टेशन के परिसर में फैली गंदगी और बंद पड़े रेलवे क्वार्टर्स की खराब स्थिति पर भी SDRM ने नाराजगी जताई और जहां स्टेशन प्रबंधक को कड़ी फटकार भी लगाई गई है। उनका कहना है कि ट्रैक और स्टेशन परिसर की नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश उनकी ओर से दिए गए ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। तो साहिबगंज में मालदा रेल मंडल SDRM का साहिबगंज का दौरा किया गया और जहां तालझारी स्टेशन साइडिंग का उनकी ओर से निरीक्षण किया गया। और इसी बीच आपको बता दें कि उनके साथ तमाम अधिकारीगण भी मौजूद रहे। तो वहीं स्टेशन पर फैली गंदगी से वे बेहद ही असंतुष्ट नजर आए और जहां उनकी ओर से तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो साथ ही साथ अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है, क्योंकि स्टेशन परिसर में साफ सफाई को सुनिश्चित करना बेहद ही जरूरी है। तो ये बातें उनकी ओर से कही गई और जहां व्यवस्थाओं को सुधार के लिए भी तमाम निर्देश उनकी ओर से साझा किए गए। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां पूरे कोल्हान क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। जहां तापमान की बात की जाए तो 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तेज धूप और लू के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जो कि लोग जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं, वे सिर पर और चेहरे पर कपड़े से ढककर तो वहीं छाता लेकर भी जो है बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी का प्रकोप लगातार क्षेत्र भर में बढ़ता जा रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग गन्ने का शरबत, तो वहीं सत्तू, आम
और नींबू के शरबत जैसे सेवन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तापमान में भी वृद्धि हो रही है, तो वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से अभी आने वाले 4 दिनों तक इसी तरीके से तापमान में वृद्धि की जो आशंका है उसको जताया गया है। और साथ ही साथ मौसम विभाग की ओर से यह भी अपील की गई है कि अगर जरूरत ना पड़े तो दोपहर में घरों से बाहर ना निकले। साथ ही साथ आपको यह बताते चलें कि मौसम में अभी कोई बदलाव होने की कोई आशंका नजर नहीं आ रही है, और जहां आगे आने वाले 4 दिनों में भी तापमान में बढ़ोतरी और भी हो सकती है। हम उधर से आ रहे थे, जगह खड़ा है, बहुत ज्यादा गर्मी लगा, तो इसलिए जगह पानी मारे मुंह में, आम भी खा रहे थे, लू नहीं लगेगा। 3 दिन से ज्यादा है, आज थोड़ा सा ज्यादा है। नहीं, अब पानी थोड़ा गिरेगा तो राहत मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा भी महसूस लगा जो, हाँ तो मारे ना पानी, महसूस लगा जो ठंडापन, थोड़ा शांति लगा। 2 दिन के बाद आदमी बेहोश होने लगेगा। अब खबर साहिबगंज जिले से है, जहां बोरियो थाना क्षेत्र के बड़ा बरमसिया गांव में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जी हां, आपको जानकारी देते चले कि सदर एसडीपीओ सुशील कुमार ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी है कि 12 मई से लापता चमड़ी मरांडी की हत्या कर शव को जंगल में छिपा दिया गया था, और जहां मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस की ओर से मामले को दर्ज किया गया और विशेष टीम का भी गठन किया गया था, और जहां जांच के दौरान बाबूजी मरांडी और मंगल टुड्डू को गिरफ्तार किया गया है। जहां पूछताछ में दोनों ने शराब पिलाकर गला दबाकर हत्या करने की बात को स्वीकार कर लिया है, और उनकी निशानदेही पर ही पुलिस ने जंगल से मृतक का शत शव बरामद किया, और जहां पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, तो जबकि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी लगातार जारी है। बोरियो थाना में संजीव हेम्ब्रम के पति 12 तारीख से गायब थे। इस संबंध में 21 तारीख को कांड दर्ज किया गया है। बोरियो थाना में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, और उनकी निशानदेही पर मृतक का डेड बॉडी, कपड़ा आदि खून से सना हुआ बरामद किया गया है। अनुसंधान जारी है, बाद में आप लोगों को विस्तृत बताया जाएगा। कहाँ से बरामद हुआ था सर? बोरियो थाना में से। सर, हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण तो अभी तक लग रहा है कि शराब पीना है, लेकिन बाद में मतलब बताया जाएगा, इसके ऊपर श्रेष्ठकर रहेगा। वरीय पदाधिकारी और साथियों के साथ मिलके अच्छा से शांति व्यवस्था कायम रहे, बढ़िया से सब चीज़ चलता रहे, लाइन ऑर्डर भी मैंने बढ़िया से रहे, यही हम लोग प्रयास करेंगे। सभी पुलिस परिवार मिलके हम लोग आम जनता को कितना ये सहूलियत दे सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी कि और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे इस तरह का मामला नियंत्रित रह सके। अब खबर सरायकेला जिले से है, जहां से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रेलवे के अंडरग्राउंड के पास स्थित एक अंग्रेजी शराब दुकान के अंदर मारपीट और तोड़फोड़ की घटना दिखाई दे रही है। जी हां, आपको बता दें कि यह दुकान RIT पुलिस स्टेशन एरिया क्षेत्र में की बताई जा रही है, और जहां दावा यह भी किया जा रहा है कि यह घटना बुधवार देर रात की है, जब दुकान में मौजूद लोगों के बीच में विवाद बढ़ गया, तो वहीं स्थिति पूरे तरीके से हिंसक हो गई। जानकारी के अनुसार यह शराब दुकान पहले जागृति मैदान के पास स्थित थी, और जिसे हाल ही में रेलवे की जमीन पर बने एक अवैध परिसर में शिफ्ट किया गया है। आरोप है कि दुकान का लाइसेंस राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, और जिसके चलते प्रशासन की भूमिका पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन और उत्पाद विभाग की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले की जांच लगातार जारी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।